अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था, उस पर विषीय हंस रहते थे। उसमें से एक सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते हुए ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल पेड़ को तने पर बहुत नीचे लपटा पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल के पेड़ को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह ले जाएगी। एक युवा हंसते हुए कहा, ताऊ, यह छोटी सी बेल के पेड़ हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेट मार कर ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरी हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, यह ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट-शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उसमें अक्ल ही कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट गए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये ने जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उसी ताऊ को बुद्धिमान और दूरदर्शिता का पता लगा। जब ताऊ की बात सामने आई तो लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमें मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालो की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी, पर ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब बहेलिया आएंगे और मुर्दा होने का नाटक करेगा। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकाल कर जमीन पर रखता जाएगा। वहां से मरे समान पड़े रहना। जैसे ही हुआ अंतिम हंस के नीचे रखेगा, मैं सीढ़ी बनाकर उस पर उड़ जाऊंगा। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने बैठ ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटका गया। सीढ़ी का आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीख: बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।